नमस्कार दोस्तों आपके मेरे चैनल बीमा कस्टमर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों एक्चुअली क्या कि आज हम एक बात करेंगे टाइप के ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे। जब भी हम कोई LIC पॉलिसी बेचने निकलते हैं ना तो बहुत तरीके के ऑब्जेक्शन हमको हैंडल करने पड़ते हैं। कई प्रकार के नाना प्रकार के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। क्लाइंट क्या बोल देगा वो बात ना तो आपको पता है ना मुझे पता है ना खुद क्लाइंट को पता है कि वो क्या बोलने वाला है। तो जिस तरीके से जब हम किसी पॉलिसी के लिए किसी क्लाइंट के साथ फॉलोअप कर रहे होते हैं तो हमें 15 दिन 20 दिन 1 महीना उस पॉलिसी ले लो उसके पीछे लग के बेच लो, खरीद लो, इंश्योरेंस करा लो वगैरह वगैरह करके 1 महीना 15 दिन का टाइम निकल जाता है। और लास्ट में फिर उसके साथ वो हमको मीटिंग का टाइम देता है, हम उसके साथ बैठते हैं और उसको पॉलिसी समझाते हैं और जब पॉलिसी हम समझा देते हैं ना उसको तो उसके बाद में उसके जितनी भी क्वेरीज है उसको हम जवाब देते हैं, जो भी उसके प्रश्न होंगे। उसके बाद में जब फॉर्म वॉर्म साइन करके जब क्लोजिंग का वक्त आता है और चेक लेने का वक्त आता है ना, जब हम उससे चेक मांगते हैं तो क्या बोलता है, तो बोलता है यार मैं घर पर बात करके बताता हूँ, यार मैं अपनी बीवी से पूछ के बताता हूँ, अभी थोड़ा रुको मैं अपने बीवी से घर पर बात कर लेता हूँ। बाय गॉड उस समय क्या पोजीशन होती है। तो 2 महीने की मेहनत और 2-2.5 घंटे का समय बर्बाद करने के बाद में उस समय ऐसा लगता है कि पॉलिसी गई हाथ से। लेकिन मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बोला था, जहाँ पर क्लाइंट दोस्तों जितने भी मेरे अभिकर्ता भाई हैं, जितने भी मेरे एजेंट भाई हैं, वो इस बात को ध्यान है, जहाँ पर क्लाइंट पॉलिसी बैठ के सुनता है, क्लाइंट समझता है, क्लाइंट उस पर क्वेश्चंस करता है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, एक बात रिपीट कर रहा हूँ अपनी सेम बात, वहाँ पर ऑब्जेक्ट पॉलिसी मिलने के पूरे चांस होते हैं, 100% चांस होते हैं कि आपको पॉलिसी मिल जाए। वहाँ पर किसी भी मेरे एजेंट भाई को, किसी भी अभिकर्ता भाई को, किसी भी एडवाइजर भाई को वहाँ पे एक कदम पीछे नहीं हटना चाहिए। उस तरीके का भी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है। वो एक शायरी है ना, कहते हैं कि अंदाजे बयां ही बदल देते हैं बातों के अंदाज को, कि अंदाजे बयां ही बदल देते हैं बातों के अंदाज को, वरना कोई बात नई बात नहीं होती। सिर्फ आपके जो स्टेटमेंट है, आपकी जो आप किस तरीके से क्लाइंट को कन्विंस करते हैं, बातें वही हैं, सिर्फ आपको घुमा के बोलना और आप किस तरीके से क्लाइंट को कन्विंस करते हैं उसी में पॉलिसी आपके हाथ में आएगी कि नहीं आएगी, बस वहीं पर सारा खेल टिका हुआ है। अभी क्या होता है कि जब वो बोलता है कि मैं अपने घर पर पूछ के बताता हूँ, घर पर बात करके बताता हूँ, तो आप कभी भी क्लाइंट की बात को ना इग्नोर मत कीजिए, उसको काटिए मत। बोला बिल्कुल सर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, आप इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इतने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, 16 साल के लिए, आप घर पर जरूर बात कीजिए और घर में ये सब पता होना चाहिए। लेकिन आप मेरे को एक बात बता दीजिए, आप घर पर बात कीजिए लेकिन मेरे को बात कीजिए, लेकिन मेरे को आप एक बात छोटा सा बता दीजिए आप कि हम जिस तरीके के माहौल में रहते हैं, जिस तरीके की संस्कृति में हम पले बड़े हैं, जो हमने बचपन से सीखा है, अगर आप घर पे जाके ये कहेंगे बीवी से कि भाई कल को मैं मर जाऊंगा और मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार ये मेरे फैमिली का क्या होगा और मैं पंचमहाभूत में विलीन हो जाऊंगा, इसलिए मैं अपनी आर्थिक सुरक्षा करना चाहता हूँ, तो क्या अब मुझे आप तो उतना बोल भी नहीं पाएंगे सर। आपकी पत्नी आपको पहले बोलेगी आप ये क्या उल्टा सीधा बोल रहे हैं और ये आपका दिमाग खराब हो गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो एक छोटा सा झगड़े का रूप भी ले लेगा। तो आप इस तरीके से ना पूछ के आपको दूसरे तरीके से आप पूछिए। जैसे सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप उनको बोलिएगा, जैसे प्रेस्टीज कुकर वाले कहते हैं कि जो बीवी से करें प्यार वो प्रेस्टीज से कैसे करें इनकार, उसी तरीके से हम भी बोल सकते हैं जो बीवी से करें प्यार वो LIC पॉलिसी से कैसे करें इनकार, जो बच्चों से करें प्यार वो LIC पॉलिसी से कैसे करें इनकार, जो परिवार से करें प्यार वो LIC पॉलिसी से कैसे करें इनकार। आपको ये LIC पॉलिसी अपनी बीवी से पूछ कर नहीं बल्कि उसको गिफ्ट में दीजिए, उसको उपहार में दीजिए। कल को आपको कुछ हो जाता है तो आपकी परिवार के, आपके बच्चों की एजुकेशन, आपके परिवार के खर्चे कहाँ से चलेंगे। हाँ आप पूछिए, घर पर पूछिए, आप उसको बोलिए सर आप पूछिए, घर पर पूछिए, लेकिन अपनी पत्नी से मत पूछिए। आपके जान पहचान में, आपके पास पड़ोस में, आपके सर्किल में अगर कोई फैमिली में अगर कहीं कोई आपको विधवा मिल जाए तो उससे जरूर पूछिए कि मैं एक LIC पॉलिसी लूं या ना लूं, मैं अपने परिवार की आर्थिक सुरक्षा करूं या ना करूं, तब सही जवाब शायद आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर इस तरीके के चांसेस में मैं आपको बोल सकता हूं कि आपको LIC पॉलिसी मिलने के पूरे चांस होंगे, तब बंदे के दिमाग में ये बात बैठेगी। आप उसको ये बात रिपीट कीजिए और जहां पर भी सिचुएशन हो कि परिवार में हो, बच्चे हो, शादी हो गई हो, 2-3 बच्चे हो, परिवार हो, तो आप उनको ये स्लोगन जरूर सुनाइएगा कि जो बीवी से करे प्यार वो LIC पॉलिसी से कैसे करें इनकार। तो ये स्लोगन तो हम यूज कर ही सकते हैं,
ये है LIC पॉलिसी का मेन मकसद कि हम आपकी सुरक्षा करना चाहते हैं। ये गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पे पूरे गारंटीड है। आपको कोई अमाउंट फिक्स एक साथ नहीं देना है, आपको इंस्टॉलमेंट में एनुअली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जैसे आप चाहें वैसे पेमेंट कर सकते हैं। तब बंदे के दिमाग में कोई बात घुसेगी, बंदे के दिमाग में कोई बात घुसेगी बंदा। और अगर आप थोड़े से पीछे हट गए, अगर आप चले गए, आप उसको करने अपनी कोशिश किए बिना ही आप चले गए, तो 100% ये पॉलिसी आपके हाथ से चली जाएगी। और वही कोई दूसरा एजेंट हुआ, क्योंकि आजकल हर 5 आदमी 6 आदमी में एक आपको एजेंट मिल ही जाएगा, और वहीं कोई दूसरा आदमी हुआ और वो उसको कन्विंस किया, तो जो पॉलिसी आपके पास आनी थी वो कोई दूसरे के पास चली जाएगी। इसलिए अपनी कोशिश को कंगा रखें। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।